हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं मोहन राकेश की कहानी परमात्मा का कुत्ता से जुड़ा हुआ एक अन्य प्रश्न। प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है, परमात्मा का कुत्ता शीर्षक कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अथवा परमात्मा का कुत्ता शीर्षक कहानी में लेखक ने लाल फीताशाही का यथार्थ चित्रण करते हुए बताया है कि सरकारी दफ्तरों से काम निकलवाने के लिए धरना, प्रदर्शन या सत्याग्रह का रास्ता अपनाना पड़ता है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। आइए इस पर विचार करते हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखक के दो उद्देश्य हैं। पहला, दफ्तरों की कार्यप्रणाली का यथार्थ चित्रण करना तथा दूसरा, दफ्तरों से लंबे समय तक लटके मामलों के निपटारे के लिए धरना, प्रदर्शन या सत्याग्रह का सहारा लेना। सबसे पहले कचहरी परिसर के यथार्थ चित्रण की बात को लेते हैं। कचहरी परिसर में रोज हजारों लोग अपना अटका काम करवाने के उद्देश्य से एकत्र होते हैं। इस भीड़ का लाभ छोले कुलचे बेचने वाले उठाते हैं। उनका रोजगार काफी गर्म रहता है। अर्जी निवास धड़ाधड़ अर्जियां टाइप करता है। दफ्तरों के बाबू फाइलें बगल में दबाए एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच की तक घूमते रहते हैं। दफ्तर को बाबुओं की तफरीह की जगह समझ रखा है। वह चाय पीते हैं, खुशगपियां हाँकते हैं, एक दूसरे को गजलें सुनाते हैं। दफ्तरों में रिश्वत के बिना कोई काम नहीं होता। 5 रुपए देने पर मोहन राकेश के समय में 5 रुपए की रिश्वत भी बहुत बड़ी रिश्वत मानी जाती थी। सुरजीत सिंह का काम फटाफट हो जाता है। दफ्तर के बाबू ही नहीं, स्वयं कमिश्नर साहब भी दफ्तर को आरामगाह समझते हैं। वह कुछ कागजों पर दस्तखत करने के बाद रीडर्स डाइजेस्ट पढ़ने लगते हैं। किसी व्यक्ति ने अधेड़ आदमी को ठीक ही कहा, यहाँ मिन्नतें चलती हैं, पैसा चलता है, धौंस नहीं चलती। लाल फीताशाही सरकारी दफ्तरों में इस कदर व्यापक है कि फाइल के एक मेज से दूसरी मेज तक और एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने में बरसों लग जाते हैं। यहाँ व्यक्ति को उसके माँ बाप का दिया नाम सरकारी कुत्ते खा जाते हैं और उसकी पहचान होती है सिर्फ उसके केस नंबर से। यह सीधे सीधे लाल फीताशाही के ऊपर एक व्यंग है, एक उसका यथार्थ चित्रण है। जैसे अधेड़ आदमी का नाम हो गया हो 1226/7। लाल फीताशाही के कारण केस इतनी देर तक लटकते हैं कि अर्जी देने वाला स्वयं इस दुनिया से चला जाता है। यह लेखक ने दिखाने का प्रयास किया है। लेखक ने इस समस्या का हल भी बताया है और वह हल है धरना, प्रदर्शन या सत्याग्रह करके रुका हुआ काम निकलवाना। कहानी में 7 साल की भुखमरी के बाद अधेड़ आदमी को 100 मरले का एक गड्ढा अलाट हुआ था। पिछले 2 सालों से उसने अर्जी दे रखी थी कि उस गड्ढे की बजाय उसे दूसरी जमीन दे दी जाए। 2 साल से उसकी अर्जी लाल फीताशाही में फंसकर 2 कमरे भी पार ना कर सकी थी। फैसला करने में सरकार वक्त ले रही थी और उधर उसके जीवन का वक्त पूरा होता जा रहा था। सरकारी बाबू उसे भरोसा दिलाते हैं कि उसकी अर्जी की कार्रवाई तकरीबन पूरी हो चुकी है, किंतु अधेड़ व्यक्ति तो निश्चय करके आया था कि वह अपना काम करवाकर ही जाएगा। वह कहता है, मैं आज शायद और तकरीबन दोनों घर छोड़ आया हूँ। मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ बैठा रहूँगा। मेरा काम होना है तो आज ही होगा। तुम्हारे शायद और तकरीबन के ग्राहक ये सब खड़े हैं। यह ठगी इनसे करो। वह कुत्ता बनकर भौंकना शुरू कर देता है। वह सरकारी कर्मचारियों से कहता है कि एक तुम ही नहीं, यहाँ तुम सबके सब कुत्ते हो। तुम सब भी कुत्ते हो और मैं भी कुत्ता हूँ। फर्क इतना है कि तुम लोग सरकार के कुत्ते हो, हम लोगों की हड्डियाँ चूसते हो और सरकार की तरफ से भौंकते हो। मैं परमात्मा का कुत्ता हूँ, उसकी दी हुई हवा खाकर जीता हूँ और उसकी तरफ से भौंकता हूँ। आखिर अधेड़ व्यक्ति नंगा होकर कमिश्नर साहब के सामने जाने को तैयार हो जाता है। उसके इस प्रदर्शन को देखकर नौकरशाही भी हरकत में आ जाती है और उसका वर्षों से रुका काम आधे घंटे में पूरा हो जाता है। जब वह काम करवाकर बाहर आता है तो कचहरी में उपस्थित लोगों से कहता है, चूहों की तरह बिटर बिटर देखने से कुछ नहीं होगा। भौंको भौंको, सबके सब भौंको। अपने आप सालों के कान फट जाएंगे। भौंको कुत्तो भौंको। इस तरह लेखक ने यह सिद्ध किया कि सरकारी दफ्तरों में लाल फीताशाही के कारण रुके हुए कामों को धरना, प्रदर्शन या सत्याग्रह के द्वारा ही करवाया जा सकता है। प्रमुख रूप से हम यदि देखें तो मोहन राकेश का उद्देश्य यहाँ पर यही रहा है कि वह दफ्तरों की कार्यप्रणाली का नंगा चित्रण करने के साथ साथ वहाँ काम करवाने के अपने ढंग की ओर भी हमारा ध्यान दिलवाते हैं और ये दिखाते हैं कि किस प्रकार भारतीय समाज में जो लाल फीताशाही ने अराजकता फैला रखी है, जनता को तंग करने का जो उन्होंने रास्ता अपना रखा है, उसे किस प्रकार से तोड़ा जा सकता है, इस जड़ता को किस प्रकार से खत्म किया जा सकता है, उसकी ओर वह ध्यान देते हुए हमें
लाल फीताशाही के विरुद्ध धरना प्रदर्शन और सत्याग्रह करने की प्रेरणा देते हुए दिखाई देते हैं और यही इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य है। धन्यवाद विद्यार्थियों।